आप सबको गांधी जयंती के अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। कि आप जानते हैं कि गांधी नाम में महात्मा क्यों जुड़ा? महात्मा नाम किसी में जुड़ना साधारण बात नहीं है। उसके लिए काफी हमें संघर्ष करना पड़ता है, एक उदाहरण बन के जीवन जीना पड़ता है और काफी त्याग भी करना पड़ता है प्रियो। इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी के नाम में इसलिए महात्मा जुड़ा। एक दो बातें मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे और जहां से वो ट्रेन शुरू हुई तो वॉश किया हुआ था, काफी साफ सुथरा बोगी था। उस कैबिन में किसी ने थूक दिया और उन्होंने जो है कागज निकाला और उसको पोंछा और बाहर फेंक दिया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि वो ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच गया। उस स्टेशन पर गांधी जी को उतारने के लिए सैकड़ों लोग थे और हाथों हाथ उनको लोग उठा लिया। वो व्यक्ति सोचा, अरे ये महात्मा गांधी है। उन्होंने जाकर पैर पर गिरा और बोला, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इन्होंने बोला, किस बात की क्षमा? तो उन्होंने बोला, वही ट्रेन में मैं गंदा कर रहा था और बार बार साफ कर रहे थे आप, इसीलिए। तो इन्होंने बोला, नहीं, जो फर्ज आपका था आपने किया, मेरा फर्ज था मैंने किया, इसमें क्षमा और गलती की कोई बात नहीं। प्रियो, दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम एक समाज में उदाहरण बनकर जीना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने किया भी था। उन्होंने ये प्रेरणा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाया था, जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा तुम उनके साथ करो। प्रियो, एक महिला पहुंचती है और बोलती है कि बाबा जी, मेरा बेटा काफी गुड़ खाता है, आप इसको ऐसा चीज बताइए जिससे गुड़ खाना छोड़ दे। वो बोला कि बेटी ऐसा करो, 1 महीने के बाद आना। और 1 महीने के बाद ये महिला जाती है। फिर उस बच्चा से गांधी जी मिलते हैं और बोलते हैं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे जो हानियां होती हैं उसके बारे में उन्होंने समझाया। और कुछ दिनों के बाद जो है बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है और महिला मिलती है और बोलती है कि बाबा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि मेरा बेटा तो गुड़ खाना छोड़ दिया। तो चलो, बहुत खुशी की बात है, आपका बेटा गुड़ खाना छोड़ दिया। महिला बोलती है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। बोलो, क्या? तो यही कि ये बात तो आप 1 महीना पहले भी बता सकते थे, आपने 1 महीना का टाइम क्यों लिया? इन्होंने बोला, देखो बेटी, मैं खुद गुड़ खाता था और इसलिए मैं जब गुड़ खाता था तो मैं कैसे इसको सिखा सकता कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने 1 महीना तक उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैं इसको सिखाया और इसने गुड़ खाना छोड़ दिया। प्रियो, आज के समाज में ऐसा होता है, हम खुद काम करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं बेटा झूठ मत बोलना, हम खुद बोलते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं गुनाह मत करना, हम खुद करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चीज हम नहीं चाहते हैं दूसरे के जीवन में हम खुद करते हैं, तो फिर हमारे उपदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता और वो हमारा उपदेश खोखला हो जाएगा, उस पर कोई अमल नहीं करेगा। प्रियो, आपको वो चीज अपने जीवन में लाना है जो आप दूसरों के जीवन में देखना चाहते हैं, और ये गांधी जी का बहुत बड़ा अभिप्राय रहा। प्रियो, एक और बात आपने सुना होगा और बहुत से लोग जानते हैं कि दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, और ये गांधी जी के नाम से उस उपदेश को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन प्रियो ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं बंगाल में गया था सुसमाचार सुनाने के लिए, तो एक मोची था और मैंने उसको एक पर्चा दिया और बोला कि ये क्या है? मैं बोला, ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश है। तो बोला, तुम्हारे यीशु मसीह से तो महान हमारा महात्मा गांधी है, जिन्होंने कहा कि दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। मैं बोला, एक बात बताओ भाई, पहले गांधी जी आए या यीशु मसीह आए? तो उसने बोला, पहले तो यीशु मसीह आए। तो फिर गांधी जी के उपदेश का अनुसरण यीशु जी ने कैसे किया? तो बोला, इसका मतलब क्या है, ये उपदेश यीशु मसीह का है? हम कहे बिल्कुल है। तो आपके पास कोई इसका प्रूफ है क्या? हम कहे बिल्कुल है। मैंने तुरंत बाइबल निकाली और खोल के दिखाया उनको, और उस पर लिखा हुआ था कि तो दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा पैर दो, कोष भर बिगाड़ ले जाए 2 कोष चला जा, जो तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे 2 हार भी दे दे। उसने जानते हैं क्या किया? उसने उसको लिया, उसको चुमा, सीने से लगाया और बोला, मैं इसके बदले आपको क्या दूं? और उसने जो कुछ उससे बन पड़ा उसने दिया और उसको बोला कि मैं आज तक जानता था
ये उपदेश गांधी जी ने दिए हैं प्रियो। और उन्होंने इस चीज से क्या पाया था? अन्याय को सहना। और इस प्रकार से प्रियो सत्य और अहिंसा का नारा देकर उन्होंने देश को आजाद कराया। एक और बात, गांधी जी ने अक्षरशः अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुकरण किया। वो क्या था? यीशु मसीह ने क्रूस पर से संदेश दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। प्रियो किसके लिए क्षमा उसने याचना की? जिसने उसके हाथ पैर में कील ठोके, पांजर में बर्छी बेधा, कांटों का ताज पहनाया, पीठ पर कोरे बरसाए, मुंह पर थूका, दाढ़ियां नोची गई, और उसको उसने बोला पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। प्रियो ये प्रेरणा गांधी जी ने यीशु मसीह से पाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, नाथुराम गॉडसे ने जब गांधी जी को गोली मारी तो उन्होंने मरने से पहले बोला मैं इसे क्षमा करता हूं। प्रियो उन्होंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन कानून उन्हें नहीं छोड़ा। प्रियो ये होता है, ये प्रेरणा का स्रोत सच में। और जब वो प्रेरणा का स्रोत ईश्वरीय होता है तो प्रियो आपके भले काम को देखकर जो स्वर्ग में पिता है उसकी लोग बड़ाई करते हैं। और प्रियो और आपके अंदर एक महान ईश्वर का आत्मा सदैव वास करती है। और वो ईश्वर का आत्मा क्या है? ईश्वर से प्रेरणा पाए हुए लोग। प्रियो हम विश्वास करते हैं कि आज छोटे से संदेश से आपको जरूर आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप एक नमूना बनकर, एक उदाहरण बनकर, जहां भी जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं आप वहां बनकर रहें। आप सबको हार्दिक धन्यवाद।